अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का अपना जो चैप्टर 3 पार्ट नंबर 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम, ठीक है। तो सपोज p ऑफ x बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n। एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसकी डिग्री क्या है? n डिग्री है। एंड d ऑफ एक्स वाई इज इट्स डिवाइज़र और k और r of x is the remainder then p of x is equal to x minus r into q of x plus k या r। यहाँ पे ये जो d ऑफ x है ये है q ऑफ x इज इट्स कोशिएंट एंड दिस और x माइनस r इज डिवाइज़र। देन तो ये कंप्लीट क्या है? इसका नाम है डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। इसमें ये जो x माइनस r है ये समझो कि डिवाइज़र है, डिवाइज़र। और ये जो q ऑफ x है ये कोशिएंट है। और ये जो k या r ऑफ x है इसका नाम है रिमाइंडर। कभी ये नॉन ज़ीरो होगा, कभी ये ज़ीरो भी बन सकता है। तो यानी डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो वापस हमें पॉलिनोमियल सेम मिलेगा। जैसे इन अर्थमेटिक वेरी सिंपल एग्जांपल इस तरीके से फ़र्ज़ कीजिए ये अपने पास यहाँ पे 16, इसको मैंने डिवाइड किया 3 से, यानी 16 डिवाइड बाय 3। तो इसका मकसद है ये जो 16 है ना ये अपने पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है, और ये जो 3 है वो अपने पास ये डिवाइज़र है x माइनस r। जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगी ना, इस रिज़ल्ट का नाम है कोशिएंट। ये कोशिएंट होगा। जब हम डिवाइड करेंगे 5 टाइम 15, और यहाँ पे जो बचेगा वो क्या होगा? वो रिमाइंडर होगा। ये जो रिमाइंडर है ये r ऑफ x कहलाएगा या ये k कहलाएगा। अगर इस कोशिएंट को डिवाइज़र से वापस मल्टीप्लाई किया जाए, यानी डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशिएंट लाइक दिस प्लस रिमाइंडर, तो 3 5 15, 15 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 16, हमें वापस p ऑफ x मिल जाएगा। तो इसका मकसद ये है कि ये डिवीजन एल्गोरिथम है, ये इंट्रोड्यूस किया था मोहम्मद बिन मूसा अल ख़वारिज़मी ने। तो इसमें एक और पॉइंट है कि अगर इस डिवीजन एल्गोरिथम को क्लासीफाई किया जाए तो एक का नाम है रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, और एक का नाम है फैक्टर थ्योरम। ये जो रिमाइंडर थ्योरम है, इस रिमाइंडर थ्योरम में जो रिमाइंडर है r ऑफ x या k इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी इसका जो रिमाइंडर है वो कभी ज़ीरो नहीं होगा।
तो पॉलिनोमियल फंक्शन पी ऑफ एक्स यानी एक्स माइनस आर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये तो पूरा डिवीजन एल्गोरिथम में, अगर इस डिवीजन एल्गोरिथम में पुट x माइनस आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स x इज़ इक्वल टू आर, तो ये p ऑफ r ये कंप्लीट ज़ीरो बन जाएगा, ज़ीरो आर माइनस आर ज़ीरो प्लस आर, इट मीन्स p ऑफ r इज़ इक्वल टू r इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो याद रखना ये है इम्पॉर्टेंट किसके लिए, रिमाइंडर थ्योरम के लिए। तो ये रिमाइंडर थ्योरम है क्या, रिमाइंडर थ्योरम इट इज़ कोरोलरी सी आर ओ डबल आर कोरोलरी, सॉरी, ये है कोरोलरी ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। इसी तरीके से फैक्टर थ्योरम का मकसद है कि अगर ये रिमाइंडर इज़ इक्वल टू ज़ीरो बन जाए, यानी वही सेम अपने पास ये है डिवीजन एल्गोरिथम, इस डिवीजन एल्गोरिथम में ये रिमाइंडर यहाँ पे ज़ीरो आ जाए तो बाकी बचेगा दिस प्लस ज़ीरो, और यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन ज़ीरो और यहाँ पे लाजमन ये ज़ीरो बन जाएगा। तो ये x माइनस आर इंटू क्यू ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसका नाम है फैक्टर थ्योरम। इट इज़ आल्सो कोरोलरी ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये स्टूडेंट्स याद करना कि एक होता है डिवीजन एल्गोरिथम और इसमें दे आर टू कोरोलरीज, और इसमें इंपॉर्टेंट MCQs वगैरह होते हैं। फ़र्ज़ कीजिए अपने पास एक वैल्यू है कि p ऑफ x इज़ इक्वल टू x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अगर इस तरीके से, तो इसका मकसद है x पावर 3 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसको हम डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से, तो x स्क्वायर टाइम मल्टीप्लाई x स्क्वायर इंटू x, फिर x स्क्वायर इंटू माइनस ये 2x स्क्वायर बन गया, सिंबल चेंज होगी, ये दोनों फर्स्ट टर्म शर्त है कैंसिल होगा, बाकी अपने पास वैल्यू होगी, ये भी कैंसिल, 6x प्लस 5, यहाँ पे निशानी पॉजिटिव है, हम रखेंगे यहाँ पे प्लस, और ये 6x है और ये सिर्फ 1x है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x माइनस 6 2 12, तो अगेन निशानी चेंज, ये कैंसिल, वी गेट 17, ये अपने पास है रिमाइंडर, यस। और ये जो अपने पास है वो है कोशिएंट। अगर कहा जाए MCQ वगैरह में कि कोशिएंट इज़ डैश और रिमाइंडर इज़ डैश, तो इसमें स्पेशली रिमाइंडर के बारे में क्वेश्चन होगा। कभी ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि p ऑफ x इज़ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, तो फिर फाइंड p ऑफ 2, तो इससे जो रिज़ल्ट मिलेगी ना वो रिमाइंडर कहलाएगी। या इस तरीके से, या वही सेम क्वेश्चन कि डिवाइड बाय x माइनस आर 2, तो इसको हम कंपेयर करेंगे x माइनस आर इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 2 से, तो यहाँ पे जो r मिलेगा वो r2 होगा, वो 2 यहाँ पे आ गया, ये p ऑफ r बन गया। तो इस पूरे कंप्लीट में x की जगह हम रखेंगे 2, तो 2 पावर 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 5, तो 2 पावर 3 8 और ये 12 25 से 2 2 ज़ा 4 और 8 ये कैंसिल होगा,
तो जो रिज़ल्ट मिलेगी वो 17। यस, दिस इज़ आल्सो रिमाइंडर। यस, यानी P(2) की जो वैल्यू आएगी ना वो ये वैल्यू होगी, इस वैल्यू का नाम है ये रिमाइंडर है। इसी तरीके से अगर कोई क्वेश्चन x² माइनस जैसे 5x + 6, ये एक पूरा पॉलिनॉमियल है, देन फैक्टर्स आर डैश। तो फैक्टर्स आर डैश का मकसद है कि ये x² 2x - 3 इसको फैक्टराइज किया जाए, तो क्या होगा, x कॉमन x - 2 -3 कॉमन x - 2, इट मीन्स x - 2 एंड x - 3 आर फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल फंक्शन। अगर इन दोनों को यहाँ पे पुट किया जाए तो रिमाइंडर 0 होगा। क्यों कि अगर इस कंप्लीट को इस फैक्टर से आप डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर होगा ना वो लाजमन 0 होगा। अगर इसी सेम वैल्यू को यानी पॉलिनॉमियल को डिवाइड करोगे अदर फैक्टर से, फिर भी जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। तो इसको हल करने का तरीका क्या है, P(x), x की जगह ये वैल्यू रखो 2, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 2 का स्क्वायर -5 2 + 6, तो ये 4 और 10 + 6 ये कंप्लीट 0 बन जाएगा। यानी फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर इज़ 0। तो पहले मैंने सिखाया फैक्टर थ्योरम में, फैक्टर थ्योरम उसका नाम है जिसमें रिमाइंडर इज़ 0। सिमिलरली अगर ये 3 यहाँ पे पुट किया जाए P(3), तो ये 3 का स्क्वायर -5 3 + 16, अगेन इस कंप्लीट की जो रिज़ल्ट आएगी वो क्या होगी, 0। कन्फर्म दे आर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनॉमियल फंक्शन। भी इस तरीके से क्वेश्चन होगा कि इफ रिमाइंडर ऑफ x² - kx + 5 is 3 and polynomial is divisible by 2, then k is dash, यानी रिमाइंडर गिवन है k is dash। तो वही से ये पूरे का पूरा क्या है, ये आपका P(x) है। आप वैल्यू रखोगे डिवाइड बाय 2, तो इट मीन्स P(2) इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर -k और x की वैल्यू +5, ये रिमाइंडर 3 यहाँ पे आ जाएगा। यानी 3 इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 -2k + 5 और 9 इस तरफ शिफ्ट, तो ये -9 -2 -6 डिवाइड बाय -2 वी गेट k, यानी k की वैल्यू होगी 3। यानी यहाँ पे अगर k की वैल्यू 3 रखी जाए तो इस कंप्लीट को जब 2x - 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा ना वो 3 आएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। इस तरीके से एक्सरसाइज है 3.1 फर्स्ट ईयर सिंध टेक्स्ट बुक में, सिंध टेक्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और 5 की प्रैक्टिस करना, तो इसमें रिमाइंडर भी क्लियर हो जाएगा, क्वोशिएंट भी क्लियर हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन है अपने पास जिसका नाम है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन मेथड, जो सिंथेटिक डिवीजन मेथड है, शॉर्टली SDM, इट इज नाइस शॉर्टकट मेथड for dividing the long terms polynomial, लॉन्ग टर्म्स पॉलिनॉमियल अगर गिवन है
तो उसको हल करने का तरीका है। तो इन सिंथेटिक डिवीजन मेथड द डिग्री ऑफ कोशिएंट यानी Q ऑफ x इज 1 लेस देन द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इस मेथड में जो अपने पास पॉलिनोमियल गिवन होगा उस पॉलिनोमियल का हर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल और आखिरी कांस्टेंट जो है ना उसको टेकिंग करना एक रो में, और इसका जो डिवाइज़र होगा वो डिवाइज़र x माइनस आर से कंपेयर करेंगे, फिर हम रखेंगे डिवाइज़र के खाने में। जैसे p ऑफ x इज़ इक्वल टू x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बाय x माइनस 1। तो हम इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे इस x माइनस 1 को, लेकिन इसको हम कंपेयर करेंगे x माइनस आर से। तो ये x कैंसिल, यहाँ पे r की वैल्यू 1 होगी, ये अपना है यहाँ पे 1, ये p ऑफ r यानी 1 आ गया। और इसका कोफिशिएंट x क्यूब का 1, x क्यूब के पावर बाद कंसेक्यूटिव तरतीब में पावर होना ज़रूरी है। क्यूब है फिर 2 होगा फिर पावर 1 आखिर में पावर 0। अगर एक कोई मिसिंग पावर है तो उसकी जगह हम 0 रखेंगे। जैसे x क्यूब है इसके आगे 1 आ गया, x स्क्वायर इसके आगे कोफिशिएंट 2, यहाँ पे एक स्पेस रखना है। x स्क्वायर के बाद ये x है इसलिए यहाँ पे 3 और आखिरी कांस्टेंट ये 5 आ गया। तो ये जो फर्स्ट कोफिशिएंट यानी है वो फर्स्ट डायरेक्ट नीचे, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से डिवाइज़र से, तो 1 इंटू 1 सेकेंड में होगा ये 1। ठीक, तो ये सेकंड में जब 1 आएगा तो इन दोनों को हम टोटल करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, यानी यहाँ पे ये एक रिमाइंडर आ गया। अगेन इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो 3 1 ज़ा 3 ये आ गया, ये भी 3 प्लस का, ये भी 3 प्लस का, यहाँ पे 6 बन गया, एक और रिमाइंडर। अगर इसको हम अगेन इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 6 यहाँ पे आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव 6, ये माइनस का 5, वैल्यू होगी 1। इसको हम एक बॉक्स में बंद करेंगे तो ये अपने पास क्या है, याद रखना ये है डिवाइज़र x माइनस आर, और ये जो है अपने पास ये है रिमाइंडर यानी r ऑफ x। यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो q ऑफ x में शामिल होगी, q ऑफ x में। तो इसमें q ऑफ x का मकसद ये है कि ये अपने पास 1 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1x स्क्वायर, क्योंकि एक पावर हमेशा इससे कम होगा। इन सिंथेटिक डिवीजन मेथड कोशिएंट ऑफ डिग्री जो होगी, कोशिएंट की एक नंबर कम होगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से। तो पॉलिनोमियल गिवन में x क्यूब है तो ये x स्क्वायर से शुरू होगा, फिर यहाँ पे निशानी प्लस, ये 3x आ गया, फिर यहाँ पे निशानी प्लस और ये 6 आ गया। यहाँ पे 1 कोफिशिएंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो कुछ है इसका नाम है कोशिएंट। और हमारे पास जो रिमाइंडर है r ऑफ x या k, वो रिमाइंडर है 1, 0 नहीं है, नॉन ज़ीरो। तो क्लियर हुआ, ये जो गिवन एग्जाम्पल है, इस गिवन एग्जाम्पल में हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है, तो ये रिमाइंडर थ्योरम कहलाएगा, रिमाइंडर थ्योरम में शामिल होगा। अगर यहाँ पे 0 आ जाए तो फिर ये फैक्टर थ्योरम में शामिल होगा। ठीक है, तो ये अपना आज का टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद जो एक और टॉपिक होगा वो पार्ट नंबर 3 में शामिल करेंगे, उसका नाम होगा इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम कंडीशंस एंड प्रॉपर्टीज। होप यू अंडरस्टैंड।